नीट को लेकर स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके एक सही गाइडेंस में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। मॉडुलस में हमारी जो टीम है उसमें हमने IITians भी हैं हमारे साथ और मैं खुद यहाँ पे नीट फिजिक्स की फैकल्टी। ये सारी चीज का जवाब आपको मॉडुलस एकेडमी में आके मिलेगा। नीट की प्रिपरेशन स्पेशली फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र सिंह, मॉडुलस एकेडमी अलवर, नीट फैकल्टी। मैं आज नीट को लेकर स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। नो डाउट इस बार नीट का जो पेपर आया है उसमें हमें कुछ ट्रेंड में चेंज मिला है। पर्सनली आई फील कि अब नीट में इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन जो पहले कंसेप्ट्स को बिल्कुल थोड़ा रट कर और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके बहुत सारे नंबर ले आते थे। सो नाउ द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम दिस पेपर इज व्हाट कि अब जो बच्चे कंसेप्चुअली स्टडी कर रहे हैं उनके लिए नीट की प्रिपरेशन स्पेशली फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आसान हो जाएगी। सेकेंड थिंग, वाई मॉडुलस? मॉडुलस में हमारी जो टीम है उसमें हमने IITians भी हैं हमारे साथ और मैं खुद यहाँ पे नीट फिजिक्स की फैकल्टी। तो हम सब ने मिलके हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें चेंजेस किए हैं एंड अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ IITians हम यहाँ बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अच्छे मटेरियल के साथ आपको अच्छे लेवल से क्वेश्चन करवाएंगे। आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और आके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखो बेटा, मैं एस जे सर, मैं बायो फैकल्टी हूँ मॉडुलस एकेडमी में, आप लोग जैसा ही जानते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बन रहा है जो 12th पास इस साल हुए हैं या ड्रॉप लिया था, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर, न्यू पैटर्न, आपने अपना पेपर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग अच्छा नहीं कर पाए या आप डर गए पेपर में, पेशेंस नहीं रख पाए। तो ऐसे तो आपको पता है कि इन चीज़ों से हमें उभरना है, चूँकि कॉम्पिटिशन है। तो पहली चीज़ ये, बहुत लोग बोल रहे होंगे आप लोग अच्छा नहीं किए, कभी आपको लग रहा होगा आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर आपने मेहनत की है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला है तो ये गलत है। सिर्फ नीट होना नहीं होना एक अलग चीज़ है ना। आप एक साल और प्रिपरेशन करोगे, आपको अगर भरोसा है कि आपने अच्छा मेहनत किया, आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो या आपका वो लेवल था किसी वजह से गलत हो गया, तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक साल ड्रॉप लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना साल ऑलरेडी ड्रॉप लिया है या 12th एपरिंग है। ये इस कंडीशन पर भी हम देखेंगे। ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों में रहता है। अगर ये कंफ्यूजन है, आप मॉडुलस आइए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बाकी टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, डायरेक्टर्स हैं, आप जिनसे चाहें उनसे मिले, प्रॉपर काउंसलिंग लें। ये मैं सिर्फ बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, उनके पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ कि आप गलत दिशा में ले जाने से बचें, क्योंकि आप खुद चाहते हैं बच्चों की एक सही गाइडेंस में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आप पहली चीज़ ये कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप कंपटीशन की भाषा क्या होती है। जो बच्चा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो कभी फेलियर है ही नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेलियर नहीं होता, या तो सक्सेस होती है या लर्निंग होती है। फेल पास का सिस्टम बोर्ड एग्जाम में होता है बेटा। 10th में पास किए, 10th में फेल किए, 12th में पास किए, 12th में फेल किए। कॉम्पिटिशन में कहीं फेल लिखा हुआ नहीं आता है, नॉट सिलेक्टेड लिखा हुआ आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो। तो आप जो है अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या सर नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी चाहिए, कैसा पैटर्न होना चाहिए, कितना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ का जवाब आपको मॉडुलस एकेडमी में आके मिलेगा। आप कहीं भी हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं या आपके जानने वाले जिनको ज़रूरत है इन वीडियो की, वहाँ तक उन तक ये वीडियो पहुँचाएं और उन्हें फिर मॉडुलस एकेडमी में पहुँचाएं। आप यहाँ सुने, समझें, फिर खुद डिसीजन ले। ये आपके इम्पॉर्टेंट है, ये आपका करियर है और इसी से आपके आगे का फ्यूचर का पाथ भी डिसाइड होता है। तो डरना नहीं है, जैसा कि कहा जाता है डर के आगे जीत है। तो आपके लिए, जीत के लिए आपके सामने मॉडुलस एकेडमी, मैं और सारी फैकल्टी टीम हमारी खड़ी हुई है। शुक्रिया, थैंक यू।